Hello friends, welcome to our YouTube channel. I'm Pooja, direct tax expert at TaxAj. Here through our channel we share financial, secretarial and legal updates. So make sure you subscribe our channel to stay updated for any coming updates. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेन इनकम की। फ़ॉरेन इनकम की टैक्सेबिलिटी क्या होती है इंडिया में, इनकम टैक्स रिटर्न में उसको कैसे डिस्क्लोज करना होता है और कैसे टैक्स पे करना होता है फ़ॉरेन इनकम पे। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टैक्सेबिलिटी जो है वो फ़ॉरेन इनकम पे डिपेंड करती है कि एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस, अब रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो इंडिया में फ़िज़िकल प्रेजेंस पे किसी पर्सन की, या वो उसने कितने दिन इंडिया में स्टे किया है, इससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो इसको बेसिकली 3 कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी होती है हमारी रेजिडेंट, सेकंड होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड थर्ड होता है नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या कंडीशंस आपको फुलफ़िल करनी होती है सो दैट यू कैन बी टर्म्ड एज इंडियन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट के लिए कंडीशंस होती है, पहली कंडीशन होती है कि आपने लास्ट ईयर में 182 डेज़ और उससे ज़्यादा इंडिया में अगर स्टे किया है तो आप इंडिया के रेजिडेंट होंगे। सेकंड, एक और कंडीशन होती है कि अगर आपने लास्ट 4 इयर्स में 365 डेज़ या उससे ज़्यादा अगर इंडिया में स्टे किया है और जस्ट प्रीसीडिंग ईयर में आपने 60 डेज़ और मोर अगर इंडिया में स्टे किया है तो भी आप इंडिया के रेजिडेंट माने जाओगे। अब इसमें फाइनेंशियल ईयर 2021 में एक और अमेंडमेंट आया है, तो उस अमेंडमेंट में भी 2 कंडीशंस और ऐड ऑन हुई है। तो वो कंडीशंस क्या क्या हैं, वो कंडीशंस हैं कि अगर आपकी इनकम, आप इंडिया के सिटीज़न हैं और आपकी इनकम जो है इंडिया से वो 15 लाख या उससे ज़्यादा है, तो आपने जो इंडिया में लास्ट ईयर स्टे किया है वो आपका 120 डेज़ या उससे ज़्यादा है, लेकिन वो 182 डेज़ से कम है, तो भी आप इंडिया के रेजिडेंट माने जाओगे। एंड सेकेंड, एक और कंडीशन जो ऐड ऑन हुई है वो कंडीशन है कि अगर आपकी इंडिया से जो इनकम अर्न हो रही है वो आपकी 15 लाख या उससे ज़्यादा है और आपकी बाकी फॉरेन कंट्रीज़ से कोई और इनकम आप अर्न नहीं कर रहे, नील इनकम है, तो भी आप इंडिया के डीम्ड रेजिडेंट माने जाओगे। अब ये तो था रेजिडेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफ़िल करनी है। अब हम बात करते हैं रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट किसको ट्रीट किया जाता है या उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है कि लास्ट 10 ईयर्स में एटलीस्ट आप 2 साल इंडिया के रेजिडेंट रहे हो, और या फिर आप लास्ट 7 ईयर्स में या तो आपने 730 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा अगर इंडिया में स्टे किया है तो आप इंडिया के रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाओगे। अब नेक्स्ट आपका लास्ट होता है नॉन रेजिडेंट। अगर आप रेजिडेंट वाली कंडीशंस फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं और आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी नहीं हैं तो आप इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट माने जाओगे। अब ये तो था आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं फॉरेन इनकम की टैक्सेबिलिटी, जो कि आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे अलग अलग होती है। तो अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं तो आपकी जो भी आप इनकम अर्न कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया से इनकम अर्न कर रहे हैं या आप बाहर किसी फॉरेन कंट्री से इनकम अर्न करें, तो आपकी टोटल ग्लोबल इनकम पे आपको यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है और टैक्स पे करना होता है। अब हम बात करते हैं रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की। इन दोनों के ही केस में क्या होता है, इन दोनों के केस में आप जो भी फॉरेन कंट्री से इनकम अर्न कर रहे हैं उस पर आपको इंडिया में टैक्स पे करने की कोई नीड नहीं है। आप बस जो इनकम इंडिया से अर्न कर रहे हैं उस पर आपको यहाँ पे टैक्स पे करना होता है। अब हमने बात कर ली कि आपकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है फॉरेन इनकम की। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न में ये फॉरेन इनकम कैसे डिस्क्लोज़ करनी होती है या कहाँ पे आपको इंक्लूड करनी होती है फॉरेन इनकम जो भी आपने अर्न किया अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है कि आपकी जो भी फॉरेन इनकम होगी वो आपको फॉरेन करेंसी में रिसीव हुई होगी, तो आप उसको INR में कन्वर्ट कर लें और उसको INR में रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद सेकंड स्टेप है आपका
कि आप उसको अप्रोप्रिएट हेड में डाल दें। इनकम टैक्स के जो भी हेड होते हैं लाइक कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी या अदर इनकम, इनमें से जो भी अप्रोप्रिएट हेड है आप उसको उसमें डाल दें। लाइक अगर आपकी प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है तो आपकी वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। अगर आपने कोई शेयर सेल किया है उससे आपकी कोई इनकम आ रही है तो वो कैपिटल गेन में जाएगी। ऐसे ही अगर आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है या फिर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो आपकी अदर इनकम में आएगी। तो ये करने के बाद आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आप सम अप कर लें कि आपके बाकी हेड से भी, बाकी इंडिया से भी जो आपकी इनकम अर्न हो रही है वो आप सब सम अप कर लें और ग्रॉस टोटल इनकम आपका आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपके जो भी अलाउेबल डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस होते हैं। लाइक 80C में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, चैप्टर 6A में पूरे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, 80C 80D या और कोई भी एग्जेम्पशन जो है वो आप कैलकुलेट करने के बाद आपकी नेट टोटल इनकम आ जाएगी। उसके बाद आप IT स्लैब रेट के हिसाब से उस इनकम पे टैक्स कैलकुलेट कर लें एंड देन आपको वो टैक्स पे करना होता है। तो ये तो था कि आपने फॉरेन इनकम को कैसे डिस्क्लोज़ करना है और कैसे वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न में इंक्लूड करनी है। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जब भी आपकी फॉरेन इनकम आपको रिसीव हो रही है तो उस पर आपको ऑलरेडी TDS डिडक्ट होके आता है। तो उस TDS का आपको क्रेडिट कैसे क्लेम करना है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। तो TDS का क्रेडिट कैसे क्लेम करना है, तो जैसे पिछले स्टेप्स में मैंने बताया कि आपको टैक्स पेएबल तक आप पहुंच गए, टैक्स पेएबल आपने कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद आपको अपना 26AS से मैच करना होता है कि आपने साल में कितना एडवांस टैक्स पे किया है, कितना आपका TCS या TDS डिडक्ट हुआ है। तो उससे आपका जो है वो टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट होने के बाद अगर आपका नेट कुछ एक्सेस में आपने पे कर रखा होता है तो वो रिफ़ंड आ जाता है। अगर आपने एक्सेस में पे नहीं कर रखा, आपने कम पे कर रखा है तो आपको देन पे करना होता है। तो ये था कि आपको TDS का क्रेडिट कैसे क्लेम करना है। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आपका TDS तो डिडक्ट हुआ होता है, फॉरेन इनकम आपकी जिस भी कंट्री से आ रही है वहाँ पे भी कुछ टैक्सेस डिडक्ट किए होते हैं। तो उस केस में आपको उसका क्रेडिट कैसे क्लेम करना है, जो आपने डबल टैक्स, आप एक ही इनकम पर डबल टैक्स जो पे कर रहे हो, फॉरेन कंट्री में भी और इंडिया में भी आप टैक्स पे कर रहे हो। उसके लिए कॉन्सेप्ट है DTA विच इज़ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो ये क्या होता है, जैसे इंडिया का बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ अलग अलग एग्रीमेंट होते हैं तो जिनको बोलते हैं हम टैक्स ट्रीटीज़। तो ये अलग अलग होता है, टैक्स ट्रीटी विद USA, टैक्स ट्रीटी विद UK। इसमें अलग अलग कंडीशंस और रूल्स होते हैं कि वो फॉरेन इनकम अगर आपको USA से मिल रही है तो उसमें आपका कितना % आपको रिलीफ मिलेगा टैक्सेस पेड का, या फिर वो इनकम आपकी पूरी तरह एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। ये हर ट्रीटी पर डिपेंड करता है, जो भी एग्रीमेंट हुआ है एवरी कंट्री के साथ वो डिपेंड करता है। तो उसका आपको अगर क्रेडिट क्लेम करना है तो इसके लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है, वो होता है फॉर्म नंबर 67। एक तो ये फॉर्म फाइल करना होता है आपको DTA का एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए या रिलीफ क्लेम करने के लिए। सेकेंडली आपके पास इसका टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट होता है जो प्रूव करता है कि आप किस कंट्री के टैक्स रेजिडेंट हैं। अगर आपको टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट के बारे में और जानना है और डिटेल्स लेनी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करिए और प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। एंड आई होप ये वीडियो में मैंने आपकी फॉरेन इनकम टैक्सेबिलिटी या इनकम टैक्स रिटर्न के रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो मैंने कवर कर लिए हैं सारे। बट स्टिल आपके अगर कोई डाउट्स रहते हैं या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ शेयर आवर वीडियो, लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल to stay updated for any coming updates and videos. Thank you.